जय हिंद दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं आज मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में पहली बार 72,756 कोरोना टेस्ट, 5,065 नए संक्रमित मिले। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहली बार 18 मई को एक दिन में 72,000 से ज्यादा कोरोना के सैंपल टेस्ट की रिपोर्ट में 5,065 पॉजिटिव केस मिले हैं। संक्रमण दर भी घटकर 7% हो गई है। इसकी वजह रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा होना है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 77,697 घट गई है। स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में 1153, भोपाल में 653, ग्वालियर में 105 और जबलपुर में 324 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा भोपाल में 9 मौतें हुई है, जबकि इंदौर में 7, ग्वालियर और जबलपुर में 55 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। जी दोस्तों, प्रदेश के 52 में से 43 जिलों में 100 से कम केस मिले हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर के अलावा 5 जिलों में 200 से ज्यादा केस आए। सागर में 198, रीवा में 175, रतलाम में 160, उज्जैन में 151 और सिंगरौली में 115 नए संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश के असर। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों सहित मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान ताउते का असर दिख रहा है। बीते 3-4 दिनों से प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश जारी है। वही मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश के साथ आंधी तूफान का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा गरज चमक के साथ तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। जी हाँ दोस्तों, मौसम वैज्ञानिक की माने तो अरब सागर में बनी चक्रवाती तूफान से पश्चिम मध्य प्रदेश पर ट्रप के कारण नमी आनी शुरू हो गई, जिसके बाद बादल छाने के साथ साथ कई जिलों में बौछारें पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मौसम वैज्ञानिक ने जिन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है उसमें सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के अलावा मंदसौर, शाजापुर, अगर राजगढ़, विदिशा शामिल है। इन जिलों में बारिश के असर। जी हां दोस्तों, शहडोल, रीवा, सागर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, होशंगाबाद संभाग के जिलों में चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। सीएम शिवराज का ऐलान, 31 मई तक कड़ाई जारी, जून से धीरे धीरे खोले जाएंगे जिले। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन संभाग में जिला विकासखंड तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों के प्रयासों की तारीफ की और कहा कि प्रशासन बधाई का पात्र है, जिसने दिन रात मेहनत कर कोरोना से उबरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जून में धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू खोला जाएगा, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है और हमें ये बात समझनी होगी, अभी भी हमें सावधानी रखनी है। जी दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज की तारीख में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से कंट्रोल करने की स्थिति में उन्होंने कहा कि लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। कोरोना वायरस अभी भी है और इसलिए काबू में, क्योंकि हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। सीएम ने कहा कि हम 31 मई तक टारगेट लेके इस तारीख तक हम 0 कोरोना केस तक पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि हम 31 मई से आगे कर्फ्यू नहीं लगेगा, क्योंकि जून में हमें सब खोलना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम अनलॉक भी वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमें सामान्य जीवन की ओर लौटना पड़ेगा। गांव, वार्ड, ब्लॉक और जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को 0 कोरोना केस का लक्ष्य रखना होगा। 31 मई तक कोई छूट नहीं होगी, पूरी कड़ाई से पालन किया जाएगा। जून में शादी समारोह की अनुमति मिलेगी। मध्य प्रदेश में हो सकता है खाद्य का संकट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों के सामने खाद्य का संकट आने के असर है। फिलहाल रीवा, मंदसौर, रायसेन, शिवपुरी समेत कई जिलों में 1200 की डीएपी खाद की बोरी 19 रुपये में मिल रही है, जबकि बोरियों पर पैकिंग दिसंबर 2020 से अंकित है, जब खाद की कीमत 1200 रुपये थी। स्पष्ट है कि कंपनियां पुराना माल बढ़े हुए दाम पर बेच रही है। मध्य प्रदेश सहकारी विपणन संघ पर एमआरपी बदलकर बेचने के आरोप लगा रहे हैं। जी दोस्तों, मंत्रालय सूत्रों के नए खाद की कीमत 700 रुपये बढ़ने उनकी फसल की लागत बढ़ेगी। अभी किसान फसल के लिए खेतों में तैयार कर रहे हैं, उन्हें खाद की जरूरत 25 मई के बाद से होगी। खाद की मांग जून से तेजी पकड़ सकती है, तब खाद के लिए संकट की स्थिति निर्मित होने की आशंका है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए खाद पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि जारी वित्तीय वर्ष के लिए सब्सिडी की दरों में बदलाव न कर यथावत रखा गया है। मासिम का आदेश, जल्द तैयार हो 10वीं का परीक्षा परिणाम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण गंभीरता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं की परीक्षा निरस्त कर दी है। इसके साथ ही सभी स्कूलों को परीक्षा परिणाम तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
वही 10वीं के परीक्षा परिणाम रिवीजन टेस्ट प्री बोर्ड के आधार पर तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, सभी स्कूलों को इस बात के निर्देश दिए गए कि किसी भी स्कूल के परिणाम 3 साल के औसत परिणाम से 2% से अधिक नहीं होने चाहिए। अब ऐसी स्थिति में 10वीं के परीक्षा परिणाम तैयार करने वाले शिक्षकों के लिए समस्या कड़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक संगठन ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्कूलों को 30 मई तक 10वीं के परीक्षा परिणाम तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं। परीक्षा परिणाम के अंकों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बीच विपक्ष ने अब सरकार को घेरना भी तेज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मंगलवार को लगातार 2 ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी दोस्तों, कमलनाथ ने प्रदेश में चक्रवाती तूफान ताउते के कारण कई हिस्सों में हो रही बेमौसम बारिश को लेकर आज ट्वीट किया। कमलनाथ ने गेहूं खरीदी केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए लाइन में लगे किसानों के गेहूं भीगने की मिल रही शिकायतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि गीला हुआ गेहूं खरीदी केंद्रों पर नहीं लिया जा रहा है। जी दोस्तों, कमलनाथ ने सरकार से मांग की है कि जिला गेहूं खरीदने के लिए सरकार को तत्काल दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। तूफान की तमाम चेतावनियों के बावजूद खरीदी केंद्रों के बाहर खुले में गेहूं पड़ा है, उसके परिवहन कर उसे सुरक्षित स्थान पहुंचाने काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण गेहूं गीला होने पर खराब हो रहा है। ये घोर लापरवाही है। इसके लिए जिम्मेदार लापरवाह अफसरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जी दोस्तों, कमलनाथ ने प्रदेश में फंगस बीमारी में जरूरी इंजेक्शन कमी पर भी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि दवा और इंजेक्शन कमी के कारण मरीजों को जान गंवाना पड़ रही है। मरीज के परिजन भटक रहे हैं। ब्लैक फंगस का बढ़ता खतरा। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद अब ब्लैक फंगस तेजी से पांव पसार रही है। इसे लेकर बुधवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ब्लैक फंगस बड़ी चुनौती है। देश में सबसे पहले हमने म्यूकर यूनिट का प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में स्थापित की है। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 573 मामले आए हैं। अगले 15 दिनों तक प्रदेश में नेजल एंडोस्कोपी का अभियान चलाया जाएगा। बुधवार से अभियान प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में शुरू भी हो गया। इसके तहत ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीजों की जांच की जाएगी। इसमें निजी व सरकारी डॉक्टर साथ मिलकर काम करेंगे। शिवराज सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, जिला कलेक्टरों को मिले निर्देश। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के बीच शिवराज सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए। दरअसल जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी रहेगी। इसके लिए प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण फैज अहमद किदवई ने सभी जिला कलेक्टर, जिला आपूर्ति अधिकारी और जिला प्रबंधन केंद्रीय सहकारी बैंक को निर्देश दिए हैं। जी हां दोस्तों, फैज अहमद किदवई ने जिला कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों से खरीदी किसी भी स्थिति में बंद न किया जाए। केवल वर्षा के कारण उपार्जन को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया। इतना ही नहीं, प्रमुख सचिव ने कहा कि जो किसान छूट गए उन्हें 17 से 19 मई तक SMS जारी किए जाएंगे, जिसके बाद पुनः खरीदी के लिए SMS जारी कर उपार्जन की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, कोरोना नेगेटिव होने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो फिर उसे दूसरा डोज 3 महीने बाद लगेगा। सरकारी पैनल नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सलाह दी है, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। जी हां दोस्तों, बुधवार को बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 2,67,334 नए मामले सामने आए और 4,529 की मौत। चने के समर्थन मूल्य पर खरीद 5 जून तक। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में चने के समर्थन मूल्य पर खरीदी की तिथि अब 5 जून तक कर दी गई है। पहले ये तिथि 15 मई थी। किसानों की मांग पर यह निर्णय लिया गया। जी हां दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसी भी किसान का चना समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकने देंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को बढ़ाई गई तिथि अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।